friends, welcome to my YouTube channel Study with Jess and my name is Jayashree. If you like the video, please share, subscribe and comment. And don't forget to press the bell icon given below. So good afternoon everyone. In this video we will gonna study about sentence and parts of sentences. So आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद टुडेज थॉट. मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे टू लर्निंग बाय स्किनर. मोटिवेशन जो है एक नेशनल हाईवे है कोई भी चीज सीखने में, याद रखने में, या कोई भी, जैसे आप कुछ भी चीज है, अगर आप इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने में तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो आपके मोटिवेशन लेवल का होता है. इसीलिए कहा जाता है कि अपने मोटिवेशन को बूस्ट अप रखिए या अपना जो मोटिव है उसका एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी ही है. तो उसके अंदर आप फिर अपना 100% दीजिए. एक फुल डेडिकेशन और मोटिवेशन जो है वो एक स्टेप होते हैं कोई भी काम सीखने और करने में. ये थॉट जो है वो BF स्किनर ने दिया था, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और उन्होंने साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो ऑन सेंटेंस. Before starting the topic of sentence, one should remember some points. Sentence हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स जो हैं वो समझ लेंगे इस टॉपिक की. A sentence gives a proper sense if arranged in a proper order. सेंटेंस वही कहलाएगा जिसका एक प्रॉपर सेंस निकल रहा हो और उसको एक अच्छे तरीके से अरेंज किया गया हो, एक प्रॉपर वे में, एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया हो वर्ड्स को, वही सेंटेंस कहलाता है. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस मस्ट बिगिन्स विद ए कैपिटल लेटर. जो सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग का, इट बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर, यानी कि वो वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होगा. जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो जैसे बिफोर है उसका B कैपिटल है, ए सेंटेंस का A कैपिटल है, द फर्स्ट का T कैपिटल है. ये बेसिक्स हैं जो कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं नोटबुक्स के अंदर. द सेंटेंस मस्ट एंड विद द प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क. एंड पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं? अगर सेंटेंस ख़त्म हो गया है, कोई नॉर्मल सेंटेंस है, सपोज कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है और वो ख़त्म हो रहा है तो उसके लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाएंगे. कोई नॉर्मल सा सेंटेंस है, साधारण कोई वाक्य है, अगर वो ख़त्म होता है तो उसके अंत में आप फुल स्टॉप लगाएंगे. अगर वो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में आप एक्सक्लामेटरी साइन लगाएंगे जो नीचे गिवन है. अगर क्वेश्चन पूछा गया है किसी सेंटेंस में तो उसके अंदर आप क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस, a group of words that makes complete sense is called sentence. अब जो क्लस्टर ऑफ ग्रुप्स कह लो या क्लस्टर ऑफ वर्ड्स कह लो जिसका कोई सेंस निकलता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. समझेंगे कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स से. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू. मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ या मैं तुम्हें थैंक कर रहा हूँ. हाँ, इस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है. इट मीन्स it is a sentence. February is the shortest month of the year. सही बात है. February जो है सबसे shortest month होता है ईयर का. मैं सिर्फ बात कर रही हूँ February इन जनरल में. लीप ईयर में वो बड़ा भी हो जाता है. The old man told us a story. The old man told us a story. जो बूढ़ा व्यक्ति है उसने कोई कहानी सुनाई या एक कहानी सुनाई. हाँ, इसका भी मीनिंग निकल रहा है. वन मस्ट कीप ऑन. चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आपको निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए अपने लक्ष्य को, अपने गोल को ध्यान में रख के. वन मस्ट कीप ऑन मूविंग, कुछ भी. हाँ, इसका भी मीनिंग तो निकल ही रहा है. तो ऐसे हमने समझा कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई कंप्लीट सेंस निकलता हो. आगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे.
पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस सब्जेक्ट एंड अनदर इज प्रेडिकेट। दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, कोई भी सेंटेंस हो उसके कभी भी पार्ट्स और काइंड्स में कंफ्यूज मत होना। पार्ट्स जो होते हैं वो सेंटेंस के हिस्से होते हैं और काइंड्स जो होते हैं वो सेंटेंस के भेद होते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं हिस्सों के बारे में। एक सेंटेंस के हिस्से दो होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर हम किसी इंसान की या किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु के बारे में कोई बात कर रहे हैं। जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है हमारा। समझेंगे डेफिनेशन से। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग we are speaking about is called subject of the sentence। समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स से। जो नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स हैं और जो अंडरलाइंड है वो है सब्जेक्ट, और जो अनअंडरलाइंड सेंटेंसेस जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो प्रेडिकेट है। हम यही समझेंगे, हम ध्यान देंगे इसमें सिर्फ सब्जेक्ट की तरफ। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। द कैकलिंग ऑफ गीज मतलब गीज की वॉइस जो है, कैकलिंग जो साउंड है, इसने रोम को बचाया। तो कैकलिंग, द कैकलिंग ऑफ गीज जो है पूरा का पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा। आपके मन में डाउट हो सकता है कि द कैकलिंग क्यों नहीं हुआ या गीज सिर्फ सब्जेक्ट क्यों नहीं है। नहीं भाई, किसने रोम को बचाया, तो इसमें पूरा आएगा द कैकलिंग ऑफ गीज, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा। सेकंड, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, यानी कि जो बुरी आदतें हैं वो ग्रो करती हैं अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली बुरी आदतें ग्रो करती है, हमें पता भी नहीं होता है कि हमारी जो बुरी आदतें हैं वो डे बाय डे बढ़ रही होती हैं। क्या बढ़ रही होती हैं डे बाय डे? बैड हैबिट्स। तो बैड हैबिट्स जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। थर्ड, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन को मैंने हाईलाइट किया है थोड़ा डिफरेंट कलर में, क्योंकि एडिसन जो है वो एक नेम ऑफ ए पर्सन है जिसने इन्वेंट किया है फोनोग्राफ। तो किसने इन्वेंट किया है, किसके बारे में बात हो रही है? एडिसन के बारे में। एडिसन इज नाउ सब्जेक्ट। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई मतलब हम चाह के भी पंप अप नहीं कर सकते, मतलब हम ओशन को ड्राई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, हम ओशन को खाली नहीं कर सकते। ठीक है, तो वी जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे उन्हीं एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखेंगे। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब किसने बचाया रोम? मतलब कैकलिंग ऑफ गीज ने किसको बचाया? किसको बचाया? कैकलिंग ऑफ गीज ने रोम को। तो सेव्ड रोम हो गया यहाँ पे प्रेडिकेट। सेकंड, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। अब बुरी आदतें बढ़ती हैं अनकॉन्शियसली, तो ग्रो अनकॉन्शियसली जो है ये हो जाएगा यहाँ पे प्रेडिकेट। थर्ड, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन ने क्या इन्वेंट किया? फोनोग्राफ। एडिसन हम पहले पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट रह चुका है इस सेंटेंस का। इन्वेंटेड द फोनोग्राफ इज प्रेडिकेट। फोर्थ, वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। वी हम पहले पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट है। एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। अब हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं कि हमें कितना समझ में आया है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताएं कि आपके इनमें से कितने सही होते हैं। ये अराउंड 10 है, तो हमें देखना है टोटल इनमें से आपके कितने सही होते हैं। फर्स्ट, आई शूट एन एरो इनटू द एयर। मैंने एक एरो शूट किया हवा में, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? आई शूट एन एरो इनटू द एयर। आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, शूट एन एरो इनटू द एयर पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। सेकंड, बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल।
यानी कि उधार के कपड़े कभी भी फिट नहीं आते। अब क्या फिट नहीं आते? उधार के कपड़े, यानी कि बोरोड गारमेंट्स जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नेवर फिट वेल प्रेडिकेट है। थर्ड, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट। कौन रहता है? हर्मिट रहता है भाई। हर्मिट सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। ए हर्मिट, एक हर्मिट। हर्मिट सन्यासी या फिर जो पूजा पाठ करते हो उस टाइप का हम मान सकते हैं। तो ए हर्मिट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। फोर्थ, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। वी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस प्रेडिकेट हो गया। फिफ्थ, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद इज द सब्जेक्ट and is the capital of Pakistan is predicate. Sixth, the singing of the birds delights us. अब हमें क्या डिलाइट कर रही है? The singing of the birds, पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है। The singing of the birds, this complete is a subject and delights us is predicate. He has a good memory. He is the subject, has a good memory is predicate. सेवंथ वाक्य में ही जो है वो सब्जेक्ट है, हैज ए गुड मेमोरी जो है वो प्रेडिकेट है। एट्थ, ऑल शिप लीड्स टू रोम, यानी सारे के सारे शिप जा रहे हैं रोम। ऑल शिप हो जाएगा सब्जेक्ट, लीड्स टू रोम इज प्रेडिकेट। नाइन्थ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ एंड सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रुथ को सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, जो कि आप बदल नहीं सकते हैं। जैसे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, है ना, एंड जो भी चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, इनके रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको उनके अंदर जो आप चेंज नहीं ला सकते, तो दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ये जो सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसके अंदर द सन जो है वो सब्जेक्ट होगा, राइजेस इन द ईस्ट प्रेडिकेट होगा। टेंथ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस सेंटेंस में द अर्थ जो है वो सब्जेक्ट होगा, रिवॉल्व्स अराउंड द सन प्रेडिकेट होगा। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and feel free to share. And the upcoming video will be on kinds of sentence, जिसमें हम sentence के 4 kinds के साथ में एक और kind के बारे में पढ़ेंगे। जनरली बुक्स के अंदर 4 kinds दिए हुए होते हैं sentence के, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना 5th kind के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज। ये वीडियो मेरे स्टूडेंट्स को डिवोटेड है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि मैम हम पीजीडीटी के स्टूडेंट तो हैं नहीं, अभी हम स्कूल में हैं या हम डिफरेंट क्लासेस में हैं, तो कुछ हमारे लिए ग्रामर के सेशन बनाइए। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। सो बी सेफ, बी एट होम, एंड ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। इस टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए बाय डूइंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। ये एक सही टाइम है, ऐसा टाइम दोबारा नहीं आएगा, इतना आपको खाली टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ें आपने प्लान की हैं वो कीजिए, घर रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।